हेलो स्टूडेंट्स, हम एलपीपी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमको एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है, साथ साथ उस एलपीपी को बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व भी करना है। ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है कि ग्राफ को बनाना आसान है, बट शेडेड रीजन जब भी ड्रॉ करते हैं तब उस टाइम काफ़ी दिक्कत जाती है कि शेडेड रीजन एक्चुअल में होगा कहाँ। बेसिकली आपने एक कंसेप्ट तो पढ़ा हुआ है जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। हम 0 0 पुट करके भी शेडेड रीजन को ड्रॉ करते थे, बट कई जगह 0 0 वाला कंसेप्ट फेल हो जाता है। हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेडेड रीजन आखिर होगा कहाँ। तो बेसिकली हम ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम ग्राफ बनाने के कुछ कंसेप्ट को समझें। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है इंटरसेक्ट फॉर्म। हम किसी भी लाइन को अगर हमको ड्रॉ करना है तो उसको इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उस इंटरसेक्ट फॉर्म से ईजिली हम उस लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, जहाँ पर a क्या है, a कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b क्या है, b कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मतलब x एक्सिस पर a यूनिट पर इंटरसेप्ट कर रही है लाइन और y एक्सिस पर b यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पर इंटरसेप्ट कर रही है लाइन, राइट। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर। तो हम ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस को बनाया हमने, राइट। a क्या कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। मान लो यहाँ पर इंटरसेप्ट बना a यूनिट का ओरिजिन से a यूनिट डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हो गए a,0, क्योंकि ऑन द x एक्सिस y इज ऑलवेज 0 और y एक्सिस पर x इज ऑलवेज 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माना ओरिजिन से ये b यूनिट डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उससे हमने कोऑर्डिनेट्स माने 0, b। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो ये लाइन ड्रॉ हुई। कौन सी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि शेडेड रीजन कहाँ बनेगा। इस लाइन का शेडेड रीजन दो तरीके से बन सकता है, या तो लाइन शेडेड रीजन इस साइड हो या फिर ओरिजिन के साइड हो, राइट। तो ये शेडेड रीजन बनाने के लिए इससे पहले वीडियो हमने देखा था कि लाइन के अंदर ओरिजिन को पुट कर दो। अगर ओरिजिन को पुट करने पर कंडीशन ट्रू होती है तो शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन होता है, या 0 0 पुट करने पर कंडीशन फॉल्स होती है तो शेडेड रीजन लाइन के ऊपर साइड बनता है। कुछ इस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। बट ये 0 0 वाला कंसेप्ट सफिशिएंट नहीं है। कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी आती हैं जहाँ पर 0 0 का कंसेप्ट फेल हो जाता है। सपोज अगर हम कोई एक लाइन बनाएं, अगेन x/a सपोज y/b इज इक्वल टू 0 की, राइट। अब क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो माना वो लाइन कुछ ऐसी पास हो रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है, मतलब लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से। तो अब हमने इसमें 0 0 पुट करेंगे तो आंसर भी हमारा 0 0 ही आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये जाती है कि इसका शेडेड रीजन किस साइड ड्रॉ होगा। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम थी, हमने 0 0 पुट किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो शेडेड रीजन ओरिजिन के साइड होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो शेडेड रीजन ऊपर के साइड होगा। बट इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम क्या करें, तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर ऑल पॉसिबल केसेस बना लिए हैं जिनके शेडेड रीजन हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। एक मेथड वो 0 0 वाला कंसेप्ट, उससे भी हम हमारे ग्राफ को या शेडेड रीजन को ड्रॉ करेंगे। साथ साथ एक मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा, उससे की मदद से भी हम शेडेड रीजन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन समझते हैं हमारा 0 0 वाला कंसेप्ट, राइट। अगर सपोज
हमने x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में 0 0 पुट किया, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो फाइनली केस हमारा बन जाएगा 0। फाइनली केस हमारा बन जाएगा कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच आर फॉल्स, राइट। सपोज इस लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ये ए इंटरसेप्ट है हमारा, ये बी इंटरसेप्ट है, तो केस क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, तो जो शैडो रीजन कहाँ किस साइड बनेगा, ऊपर साइड बनेगा। क्लियर है, ठीक। इसकी अगर लाइन को ड्रॉ करें तो ये एक्स इंटरसेप्ट है ए, वाई इंटरसेप्ट है बी, अगर 0 0 पुट करने पर रिजल्टेंट आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, विच आर ट्रू, तो शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन की साइड ड्रॉ होगा, ठीक। इस केस में अपन समझें कि एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट माइनस का बी है। इस लाइन को अपन ड्रॉ करें और शेडेड रीजन की बात करें, 0 0 पुट करने पर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, विच आर फॉल्स, तो शेडेड रीजन इस साइड बनेगा। नेक्स्ट केस को समझें तो x अपॉन ए, एक्स का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y का इंटरसेप्ट नेगेटिव बी है, इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये लाइन बनी हमारी। 0 0 पुट करने पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, विच आर ट्रू, तो शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन साइड होगा। क्लियर है, इस केस में तो हमको क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड समझते हैं, ठीक है, जो कि इससे अदर है। अब हमको 0 0 पुट नहीं करना है, अब हमको इसकी कंडीशंस को समझना है। देखो जो इक्वेशन है हमारी वो है x अपॉन ए प्लस और y अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमको x की वैल्यू को भी बढ़ाना है, y की वैल्यू को भी बढ़ाना है। माना जो x इंटरसेप्ट है वो a है, y इंटरसेप्ट सपोज b है, इन दोनों को अपन ने कनेक्ट किया तो ये लाइन बन गई। अब हमको करना क्या है, x की वैल्यू को बढ़ाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू को क्या करना है, हमको बढ़ाना है, तो हम किस साइड मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सिमिलरली हमको y की वैल्यूज को भी बढ़ाना है, तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन। तो ये वाला जो रीजन बनेगा जहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों की दोनों क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी, वो हमारा शेडेड रीजन बना, राइट। इस नेक्स्ट केस को समझते हैं। x इंटरसेप्ट a गिवन है, y इंटरसेप्ट b गिवन है, लाइन को पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो हमको लाइन ड्रॉ होगी। अब शेडेड रीजन कहाँ पढ़ने का, देखिए अभी हमने समझा कि x की वैल्यू लेस होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू कम होना चाहिए, सिमिलरली y की वैल्यू भी कम होना चाहिए। तो x की वैल्यू कम किस साइड होंगी, हम टूवर्ड ओरिजिन साइड जाएंगे तो x की वैल्यू कम होगी, हम ओरिजिन साइड जाएंगे तो x की वैल्यू कम होगी, तो जो शेडेड रीजन होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट केस को समझें कि यहाँ पर x इंटरसेप्ट हमको पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट हमको नेगेटिव गिवन है, हमने लाइन को ड्रॉ किया। अब शेडेड रीजन को समझें, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ना चाहिए, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में, राइट। और y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव है, नेगेटिव को बढ़ाने पर नेगेटिव बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव कम होने लगेगा। तो शेडेड रीजन देखो यहाँ से हमको क्लियर तो हो गया, इस साइड जाएगा, मतलब शेडेड रीजन हमको यहाँ बनने वाला है। तो ये नेगेटिव वाले कंसेप्ट को समझे, अगर नेगेटिव वाली प्रॉब्लम है तो सिंपल हमको सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर समझ लो, शेडेड रीजन ड्रॉ हो जाएगा। अगर नेगेटिव को भी अपन समझें तो y की वैल्यू नेगेटिव से क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नेगेटिव y कहाँ बढ़ेगा, इस साइड डायरेक्शन में बढ़ेगा ना नेगेटिव y। क्लियर है। नेक्स्ट इस केस को समझते हैं। यहाँ पर अगेन x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है हमारा b माइनस बी, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो एक लाइन बनी, ठीक। अब शेडेड रीजन कहाँ होगा, अभी हमने कंसेप्ट समझा कि हमेशा पॉजिटिव वाले को देखो, x की वैल्यू कम होना चाहिए, पॉजिटिव वाला क्या, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो x कहाँ कम होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में x कम होगा, तो जो शेडेड रीजन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम y को भी समझे तो y का इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव b, नेगेटिव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो नेगेटिव कम किस साइड होगा, ओरिजिन की साइड। यहाँ साइड इस साइड जाएंगे तो हम तो नेगेटिव बढ़ेगा, तो ओरिजिन की साइड जाने पर नेगेटिव क्या होगा, कम होगा। तो शेडेड रीजन आपको क्लियर है, राइट। तो ये अदर कंसेप्ट था जिसमें कि 0 0 हमको पुट नहीं करना पड़ता, हमको सिंपल ये वेरीफाई करना है कि x और y कहाँ किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या किस डायरेक्शन में कम हो रहे हैं, राइट।
अब दो केस जो हमारे बचे हैं जो कि ओरिजिन से लाइन पास होगी, इन दोनों केसेस को हम अलग से सॉल्व करते हैं। चलिए रिमेनिंग दोनों केसेस को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा 0 0 वाला कंसेप्ट है वो फेल होता है। देखो अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर a की जगह सपोज 2 लिखे, 2 है, तो जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 2x, राइट। अगर हम 0 0 पुट करते तो हमको क्या 0 पुट करने पे क्या मिलेगा 0 0। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो y मिलेगा 2, x की जगह 2 पुट करता हूँ तो y मिलेगा मुझे 4। तो मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ की। अब शेडेड रीजन कहाँ बनेगा ये क्लियर नहीं हो रहा है। सिमिलरली इसका केस भी कुछ ऐसे ही बनेगा, बट शेडेड रीजन कहाँ जाएगा ये हमको क्लियर नहीं हो रहा, राइट। अब सेकंड कंसेप्ट हम अपनी समझते हैं जिसमें कि शेडेड रीजन हमको क्लियर हो जाएगा। तो देखो इन इक्वेशंस क्या है हमारे पास, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, दैट इज y x से बड़ा है। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि x जो है वो y से छोटा है। तो देखो ये बात तो क्लियर है कि जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी 0 से पास होगी। ठीक है, लाइन कहाँ से पास होगी 0 0 से पास होगी। तो ये हमने लाइन बना ली किसकी, y इक्वल टू 2x की। ठीक, अगर अपन शेडेड रीजन की बात करें तो y x से बड़ा होगा, y इज ग्रेटर देन 2x, तो y बढ़ेगा कहाँ, देखो y यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, y ऊपर की साइड बढ़ता जाएगा। मतलब जो शेडेड रीजन होगा वो कहाँ होगा हमारा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है, शेडेड रीजन हमारा कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। देखो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं जो x होगा वो y से छोटा होगा। तो देखो x यहाँ पे छोटा होता जा रहा है, यहाँ -1 मानो, यहाँ -2, -3, -4 लाइक दैट। तो x क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, जबकि y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है। सिमिलरली हम इसको भी समझें, लाइन कन्फर्म है पासिंग थ्रू 0 0। ठीक, अब शेडेड रीजन कहाँ बनेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y इज लेस देन 2x, या हम बोलें कि x इज ग्रेटर देन y, तो y घटेगा कहाँ, कहाँ कम होगा, इस डायरेक्शन में y कम होगा। तो जो शेडेड रीजन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, इस शेडेड रीजन को अपन आगे बढ़ाएं तो देखो यहाँ पर x अब बढ़ रहा है, जबकि y क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, राइट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिससे हम लाइंस का शेड किस डायरेक्शन में आएगा हम बहुत वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो। बट जब भी कोई लाइन जब ओरिजिन से पास होगी तो आपको इस कंसेप्ट की मदद लेना पड़ेगी, राइट। तो ग्राफ के कंसेप्ट को समझने के बाद हम वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, an aeroplane can carry a maximum of 200 passenger. A profit of rupees 1000 is made on each executive class ticket and a profit of rupees 600 is made on each economic class ticket, right? The airline reserve at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economic class. Then be executive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximum profit for the airline. What is the maximum profit from a linear programming problem and solve it graphically, right? ग्राफिकल कंसेप्ट को तो अभी हम समझ चुके हैं, उस कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, an aeroplane can carry a maximum of 200 पैसेंजर, एक एरोप्लेन है जिसके अंदर हम मैक्सिमम 200 पैसेंजर को बिठा सकते हैं। अब प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास, हमको ईच एग्जीक्यूटिव क्लास से जो पर पैसेंजर जो प्रॉफिट है वो है 1000 रुपीज एंड अ प्रॉफिट ऑफ 600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमिक क्लास के जो पैसेंजर है उनसे हमको 600 का प्रॉफिट होता है। द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, एयरलाइन ने एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए एटलीस्ट 20 सीट्स को रिजर्व कर रखा है, 20 सीट्स को रिजर्व कर रखा है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट एटलीस्ट हमको क्या लेना है 20। However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than the executive class। ठीक, इस रिलेशन को भी हम बनाते हैं और समझते हैं।
डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन। ठीक, अब इन टिकट्स को किस फॉर्म में सेल करें जिससे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो, मतलब इकोनॉमिक क्लास के टिकट्स कितने सेल करें या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास के कितने टिकट सेल्स करें, मतलब टिकट्स का क्या होगी यहाँ पे आपस में पैरिंग होगी, राइट। तो ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास tickets be X and number of economy class ticket be Y। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट्स हैं वो X है और नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्लास के जो टिकट्स हैं वो Y है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमको क्लियर है कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हमको पर एग्जीक्यूटिव क्लास कितना हो रहा है 1000 रुपीज एंड पर इकोनॉमिक क्लास हमको हो रहा है 600 रुपीज, राइट। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बन गया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बेसिकली हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और z इक्वल टू क्या होगा, पर एग्जीक्यूटिव क्लास 1000 रुपीज है तो 1000 इंटू एक्स, ऐसे x टिकट से प्लस ऑफ 600 हमको प्रॉफिट है इकोनॉमिक क्लास से तो 600 इंटू वाई, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट समझें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट या हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल, राइट। तो इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट क्या क्या है हमको, पहला कांस्टेंट है कि जो एयरप्लेन में मैक्सिमम पैसेंजर हैं वो कितने होना चाहिए, 200 होना चाहिए, राइट। तो पैसेंजर मतलब कुछ इकोनॉमिक क्लास के होंगे कुछ एग्जीक्यूटिव क्लास के होंगे, तो दोनों का सम एग्जीक्यूटिव क्लास प्लस ऑफ इकोनॉमिक क्लास दोनों का सम 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा पहला कांस्टेंट रहा। नेक्स्ट कांस्टेंट को समझें, द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। 20 सीट्स किसके लिए रिजर्व हो चुकी है, एग्जीक्यूटिव क्लास। तो एग्जीक्यूटिव को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स से। तो जो एक्स है 20 सीट्स रिजर्व हो चुकी है, मतलब कंफर्म है 20 तो है बट उससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारा, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम एज मेनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास, राइट। इकोनॉमिक क्लास देन बी एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या है हमारा एक्स और इकोनॉमिक क्लास हमारी ये वाई, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 टाइम मेनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी में 4 टाइम ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल करना पसंद करेंगे, किससे, एग्जीक्यूटिव से। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा इकोनॉमी और वाई क्या है हमारा, सॉरी एक्स क्या है हमारा एग्जीक्यूटिव और y है हमारा इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ट्रेवल करना ज़्यादा पसंद करेंगे तो y बड़ा होगा किससे, x से। y बड़ा होगा x से और y कितने टाइम्स बड़ा है उससे, 4 से, राइट। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। इसी को हम लिख सकते हैं 4x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। साथ साथ इकोनॉमिक क्लास के टिकट्स और एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0
और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर नाम दिया 5, इसे हमने इक्वेशन नंबर दिया 5, इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 6। ये सब हमारे पास कांस्टेंट है और इन्हीं को हमको ग्राफ पर प्लॉट करना है, राइट। अब कंसीडर द कांस्टेंट एज ए इक्वेशन। इन कांस्टेंट को हम एज ए इक्वेशन कंसीडर कर लें तो जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस को हम बाय ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। 200 सॉल्व करते हैं। x अपॉन 200 प्लस y अपॉन 200 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमको x एक्सेस पे इंटरसेप्ट 200 मिल गया, y एक्सेस पे भी इंटरसेप्ट 200 मिल गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक। 200 तो हम इसे मार्किंग कर लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। सिमिलरली वाई एक्सेस पे भी इंटरसेप्ट कितने का है? 200 का। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सेस, और मान लेते हैं ये 200 है, राइट। कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0, 200, ठीक। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 200, 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट करें। तो वापस ये लाइन बनी। इनकी इक्वेशंस क्या थी हमारी? x अपॉन 200, या फिर इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, राइट। सेकेंड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं जो कि है x इक्वल टू 20, ठीक है। x इक्वल टू 20 मतलब अ लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। तो वो लाइन कैसे बनेगी हमारी? लाइक दैट, कुछ इस तरह। ये किसकी लाइन बन गई हमारी? x इक्वल टू 20 की लाइन, ठीक। अब ये x इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 200 हम इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो यहाँ पर x की वैल्यू तो 20 है, और 20 इस लाइन में पुट करने पर हमको y कितना मिल जाएगा? 180। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 20, 180। सिमिलरली हमारे पास थर्ड लाइन थी फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसकी लाइन कैसी होगी? ये लाइन कैसी होगी? पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक। हमारे पास लाइन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, या हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x। अगर हमने x के प्लेस पर 20 पुट किया, थोड़ी देर नहीं मान लो, तो y में क्या हो जाएगा? 4 2 जा y में आ गया हमारे पास 80। तो हमको एक इंटर पॉइंट्स क्या मिल गया जहाँ से ये लाइन पास हो रही है? 20, 80, 20, 80। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20। तो इस लाइन पे आ गए, 80। ये 80 इतना था तो 80 करीब यहाँ होगा y पर, ये 80 होगा। तो पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या हुए हमारे? वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे कितने? 20, 80। ट्वेंटी, 80, ठीक। इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में कनेक्ट किया। तो ये लाइन किसकी बनी है हमारी? 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 20 किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? इस पॉइंट पर, क्लियर। और 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई को भी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ये वाला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई
इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड किया, y से y कैंसिल, तो ये मिला मुझे 5x इज इक्वल टू 200, या फिर x इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 40। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले मुझे इस लाइन के, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 इक्वेशंस नंबर मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 200 में पुट किया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 40, दैट इज y इक्वल टू 160, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 40, 160। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया, ठीक, फिजिबल रीजन आ गया हमारे पास, ठीक। अब इस फिजिबल रीजन को अपन बाय ग्राफिकल मेथड भी समझ लेते हैं। देखो x इक्वल टू 20 ये इक्वेशंस थी, बट हमको इन इक्वेशन के कंसेप्ट समझना है। एक x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का रीजन कौन सा होगा, ये वाला, राइट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, यही रीजन था। अब देखो मैंने इसलिए अभी हमने कंसेप्ट बनाया था, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x इज लेस देन इक्वल टू y, या फिर थोड़ी देर के लिए ऐसा ले लें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, ठीक। तो y बड़ा है x से, तो y बढ़ेगा कहाँ पर, इस साइड बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है, इस डायरेक्शन में y बढ़ेगा, यहाँ y 1 है 2 है और एंड सो ऑन, ये लाइन ऐसी चली जाएगी, y यहाँ पर बढ़ेगा, तो शेडेड रीजन इसका भी इस साइड बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200, तो इसकी लाइन मतलब देखो, तो ये से अपन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x अपॉन 200 और y अपॉन 200, ये क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू 200 ये है और y की वैल्यू 200 यहाँ पर है, और ये कम होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में आएंगे, मतलब शेडेड कुछ इस रीजन से बनेगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 का शेड ऐसा बन रहा है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 का शेड ऐसा, और x प्लस वाई इज लेस देन 200 का शेड ऐसा। तो जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो ये होगा, और इस फिजिबल रीजन की बाउंड्रीज पर हमको 3 पॉइंट्स मिल गए, कौन कौन से, 20,8, 20,180, 40,160। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, ओके। मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की भी ज़रूरत है तो उसको मैं छोड़ देते हैं। ओके, ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट क्या था, हमको इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना था, ठीक है, और जिसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बना लिया था z इक्वल टू 1000x प्लस 600y, राइट। अब जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो हमें इस शेडेड, ये हमें इस फिजिबल रीजन्स के कॉर्नर पर मिलेगा। तो जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार और लिख लेते हैं, इसे नाम दिया हमने a, इसे हम नाम दे देते हैं b, और ये हो गया हमारा c। तो जो a के कोऑर्डिनेट्स हुए वो क्या थे, 20,80, 20,180। b के कोऑर्डिनेट्स जो हुए वो है 20,80, और c के जो कोऑर्डिनेट्स निकले वो हैं 40,160। तो हमको इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, और ये हमारा ए बी सी मिलकर क्या कहलाया, फिजिबल रीजन, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं फाइनली प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो हमने यहाँ एक टेबल बना ली जिसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स हैं और एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो कॉर्नर पॉइंट जो हमारा ए है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 180 हुई तब क्या होगा, हम समझते हैं इसको, ठीक है। इन वैल्यूज को z में पुट किया तो z इक्वल टू आया 1000 इंटू एक्स वैल्यू कितनी है 20 प्लस ऑफ 600 इंटू वाई की वैल्यू होगी हमारे पास 180, राइट। इसको अपन सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट आएगा 128,000, ठीक। ये ए कॉर्नर पॉइंट था, ए कॉर्नर था। अब बी के लिए सॉल्व किया, बी का हमारे पास पॉइंट क्या था, बी पॉइंट्स के लिए सॉल्व करें तो बी कॉर्नर है हमारा 20,80, और इसका जो हमको प्रॉफिट होगा 20 इंटू 1000 प्लस ऑफ 80 इंटू 600। इसको फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा 68,000। कॉर्नर सी के लिए सॉल्व करें, सी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 40,160, या फिर z इक्वल टू 40 इंटू
1000 प्लस ऑफ 160 इंटू 600। इसको सॉल्व किया तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास आया 136,000। ठीक, अगर इन तीनों नंबर्स को कंपेयर करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कहाँ मिल रहा है 136, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला 136,000 और यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो देखो इस एलपीपी की प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने एलपीपी को फॉर्मुलेट किया, देन उसको ग्राफिकल मेथड से हमने ये फिजिबल रीजन्स के कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, और हमेशा मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो ऑलवेज हमको फिजिबल रीजन के कॉर्नर पर ही मिलता है। और हमने इसके शेड को भी समझा कि लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो हमको शेड किस तरीके से लेना है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।